नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। एक दशक था जब झारखंड राज्य में कई जिलों पर विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती की जा रही थी। खेती आज बंद होने के कारण उस क्षेत्र में मधुमक्खी का मौचाक छत्ता बनना कम ही देखने को मिलता है। आज गजराज के झुंड से निजात पाने के लिए वन विभाग द्वारा ग्रामीणों के बीच मधुमक्खी का पालन करना जरूरी है। रांची सांसद संजय सेठ ने एक प्रोग्राम के दौरान बताया कि हाथियों से निजात पाने के लिए वन विभाग को नया कदम उठाना जरूरी है, जिससे ग्रामीणों के बीच ऐरावत के आतंक से चांडिल अनुमंडल के चारों प्रखंड क्षेत्र के लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त रहे। जिसको देखते हुए रांची सांसद संजय सेठ ने बताया कि गजराज से सुरक्षा और निजात पाने के लिए वन विभाग द्वारा एक समिति गठन करके ग्रामीण क्षेत्र में मधुमक्खी का पालन का शुरुआत करना जरूरी है। हाथी का जो रूट होता है, कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। उस रूट पे हमने अवरोध पैदा किया और जो वन विभाग है, वन विभाग को लगातार ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जो हमको सिल्ली से या बरंदा से या ईशागढ़ के विभिन्न इलाकों से फोन नहीं आता। तो हम फोन खटखटाते हैं, रेंजर को बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारे आग क्यों नहीं जलाते, टॉर्च क्यों नहीं है तुम्हारे पास, तो पहले से सूचना क्यों नहीं देते। हाथी का जो मूवमेंट होता है, ये वन विभाग का काम है, ये हाथी के मूवमेंट पे को वॉच करना। और जो हाथी जिधर जा रहा है, अब उसमें हमने जब अवरोध किया तो हाथी तो गांव में घुसेगा, मिड डे मील खाएगा। और मिड डे मील उसके लिए एक बहुत बड़ा काम हो गया है कि वो हाथी जो सुगंध से कहाँ मिड डे मील रखा हुआ है स्कूल में, वो तो खिड़की तोड़ लेता है, जंगला उखाड़ के वो अंदर से उससे निकाल लेता है। और फिर उसके बीच में कोई अवरोध होता है तो कैजुअलिटी हो जाती है। और इसके लिए हमने 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव दिया था, किंतु पता नहीं कि काम नहीं हुआ। देखिए, हाथी के प्रकोप को रोकने के लिए बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और इसमें हमने अध्ययन भी किया है। कीनिया में नैरोबी जो उसकी राजधानी है, पूरी दुनिया में नैरोबी में सबसे ज़्यादा हाथी का प्रकोप है, हाथी के द्वारा कैजुअलिटी वहाँ होती है और वहाँ हज़ारों हजार हाथी हैं। वहाँ की भी सरकार इस पर बहुत चिंतन की। उसके बाद आप हाथी को ऐसे रोक नहीं सकते, तो हाथी को रोकने के लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया। वही हमने झारखंड सरकार को सुझाया कि हाथी के प्रकोप को रोकने के लिए मधुमक्खी पालन करें। और उससे 2 फायदे होंगे। मधुमक्खी पालन से जहाँ मधु मिलेगा और वहीं मधुमक्खी पालन जहाँ होगा वहाँ हाथी का प्रकोप रुक जाएगा। क्योंकि जब हाथी चलता है तो मधुमक्खी को पता चल जाता है, और मधुमक्खी ऐसी चीज है कि वो उसके सूंड में, उसके कान में घुसती है, तब हाथी अपने पुराने रूप में भागता है। उसको भय होता है कि नहीं, यहाँ तो भाई मधुमक्खी है, यहाँ हमको जान का खतरा है, तो उस इलाके में। इस संबंध में वन विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखित रूप से ज्ञापन देने की बात कही है। आपको बता दें कि दलमा सेंचुरी के साथ साथ छोटे बड़े जंगल में गजराज का झुंड में 15 से लेकर 30 से 50 की संख्या में गजराज के झुंड के साथ छोटे छोटे बेबी भी देखे गए हैं। इस क्षेत्र में आम नागरिक गजराज के आतंक से भयभीत रहने लगे हैं। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों की ना तो क्षतिपूर्ण का मुआवजा दिया जाता है, जिससे ग्रामीण में वन विभाग के प्रति रोष है। फसल उसल होते हैं खेत में, खेत खलिहान में घुस जाते हैं, उसके बाद सारे फसल को नष्ट कर देते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। इससे काफ़ी हम लोग को नुकसान होता है। तो हम सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि इस जो हम लोग तो एक पेड़ के ऊपर मचान लगाते हैं, वहाँ पर ही चढ़ के उसके बाद हाथी को देख रेख करते हैं, फिर भी हम लोग का फसल जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो इससे हम लोग काफ़ी हम लोग को नुकसान होता है। और हम लोग का जो भी है ग्राम का जो भी है, जितना भी फसल उसल एक साल में होता है, हम लोग को उसी का पेट के लिए हम लोग ये करते हैं। क्या वन विभाग के माध्यम से आपको मुआवजा दिया जा रहा है? नहीं, मुआवजा तो नहीं दिया जा रहा है। मुआवजा नहीं प्राप्त हुआ ना? नहीं।
तो अभी हम देख रहे हैं कि एनएच पर हाथी क्रॉस करके आ रहा है गाँव की ओर। हाँ जी सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं। एनएच से भी क्रॉस करके आ जा रहे हैं हाथी, कहीं कहीं जहाँ तहाँ हाथी आ जा रहे हैं। अभी तो शाम को टाइम मान लीजिए आप सुरक्षित के लिए तो अभी हम लोग को जैसे भी अगर हाथी दिख जाए तो हम लोग तो रिटर्न मान लेते हैं, क्या है कि हाथी तो किसी को पहचानता नहीं है। जहाँ तहाँ वो दिख जाएगा तो किसी को भी दौड़ाना चालू कर देगा। क्या वन विभाग के माध्यम से आपको प्रशिक्षित किया है, कभी दिन प्रशिक्षण दिया कि हाथी से कैसे सुरक्षा करे गाँव पर अपने को? नहीं, इसके लिए कोई हम लोग को मैंने ये नहीं किया गया है। क्या आपको फटाखा वगैरह देते हैं? नहीं, फटाखा वगैरह भी नहीं दिए हैं अभी तक। कभी शुद्धि लेने पहुँचे आपको खेत खलियान घर तोड़ने पर? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है दिलीप। तो क्या वन विभाग के प्रति आप लोग नाराज? चांडिल वन क्षेत्र के द्वारा चौका थाना क्षेत्र के एलिफेंट ड्राइव टीम पालना की टीम लीडर गया राम महतो द्वारा 2 दिन से नीमडी थाना क्षेत्र के लुपुंगडी पंचायत के अधीन बाना जंगल में 30 से आसपास झुंड 2 सप्ताह से डेरा डाला हुआ है। कारण बाना ग्राम के किसान धान की खड़ी फसल को रात्रि में जंगल से उतारकर झुंड खेत में घुसकर खाते और रौंदते हुए पैर तले नष्ट कर देते हैं। कई एकड़ जमीन में लगे धान की फसल को बर्बाद किया है। दूसरी ओर पालना की टीम द्वारा 2 से 3 दिन हो गए हैं ड्राइव करते हुए गजराज को भगाने के लिए मशाल, पटाखे, टाइगर लाइट हाथों में लेकर झुंड को भगाने का प्रयास में लगे हुए हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।